फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एक्चुअल रेनबोज तो कई तरह के देखे होंगे आपने। अच्छा, रेनबो रिवर के बारे में तो हमने बताया था ना आपको। अब आपको एक और रेनबो दिखाऊं जो ना आसमान में दिखेगा और ना ही पानी में। ये दिखेगा आपको पेड़ों पर। जी हाँ, फिलीपींस और उसके आसपास के ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर ऐसे पेड़ मौजूद है जिनके ट्रंक्स रेनबो जैसे रंग बिरंगे ऐसे दिखते हैं मानो किसी पेंटर ने उन्हें अपने हाथों से एक एक बेहतरीन स्ट्रोक्स के साथ में बनाया हो। यकीन नहीं आ रहा होगा? चलो भाई, आपको सीधा लेकर ही चलते हैं वहां। फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड पापा न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये पेड़ किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगते। इसकी गिनती दुनिया के सबसे रंगीन पेड़ों में की जाती है। I mean, इतने कलर्स देखे हैं कभी किसी पेड़ की ट्रंक पर, वो भी एक साथ। साइंटिफिक भाषा में इन पेड़ों को यूकेलिप्टस डेगलुप्टा कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं ये इतने कलरफुल क्यों होते हैं? इसके लिए आपको इस पेड़ को जरा करीब से देखना होगा। तो दरअसल होता क्या है कि जो इस पेड़ का आउटर बार्क होता है ना, वो तो ब्राउन कलर का ही होता है, पर वो धीरे धीरे करके पील ऑफ कर जाता है, रिवीलिंग अ नियॉन ग्रीन इनर बार्क जो ग्रेजुअली हवा के एक्सपोजर के कारण अपना रंग बदलता है, जो ट्रांजिशन होकर कुछ ऐसा दिखता है। ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ ब्लूज एंड पर्पल्स, देन शेड्स ऑफ रेड एंड येलो एंड देन इवेंचुअली ब्राउन। और ये एक फॉरएवर हैपनिंग प्रोसेस है। इसकी हाइट भी ना इसी की तरह कमाल है। इट कैन ग्रो अप टू 60 to 75 मीटर्स। मतलब समझ रहे हैं आप, 197 to 246 फीट तक ऊंचे हो सकते हैं और ये लगभग उतने ही डायमीटर में फैल भी सकते हैं। मतलब अंदाजा लगा लो कि 32-33 लोग खड़े कर दो 6-6 फीट के एक के ऊपर एक, उतना लंबा हाइट का होता है ये पेड़। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। क्या आप जानते हैं ये रेनबो जैसे दिखने वाला पेड़ एक्चुअली व्हाइट पेपर प्रोड्यूस करने के काम आता है। सो आयरॉनिक, राइट? ये बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 मीटर्स अ ईयर, और इन पर आमतौर पर पेड़ों में दिखने वाली बीमारी का असर भी नहीं होता। इनको एक्चुअली लगाया तो इसलिए गया था कि ये फिलीपींस जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज की मिट्टी को पकड़ कर रख सके। पर इनका एक ड्रॉबैक भी है, ये काफी पानी अब्सॉर्ब करते हैं, अपने आसपास की जमीन की मिट्टी का पूरा मॉइस्चर सोख लेते हैं। पर फिर भी खूबसूरत इतने हैं कि लोग स्पेशली जाते हैं इन पेड़ों को देखने। और फिलीपींस के सदर्न पार्ट में एक मिंडानाओ नाम का आइलैंड पर लोकली इसे बैग्रास के रूप में भी जाना जाता है और लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। अपनी कई ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी पत्तियों में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि चोटों पर लगाने के काम आती है। साथ ही इसकी टी बनाई जाती है अस्थमा और खांसी को क्योर करने के लिए। और इतना ही नहीं, मस्कीटो रिपेलेंट का भी काम करता है भैया। मतलब सिर्फ एनवायरमेंटल और ब्यूटिफिकेशन यूज के लिए नहीं, इस पेड़ के कई प्रैक्टिकल यूजेस भी हैं। पर इन खूबसूरत पेड़ों की खूबसूरती को ऐसे ही एंजॉय करते रहने के लिए हमें इनको प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है। रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले इन पेड़ों को लगाने से न केवल डिग्रेडेड लैंडस्केप्स को रिस्टोर करने में मदद मिलती है, बल्कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स को भी कम करते हुए ये कार्बन को भी सोख लेता है। रेनबो यूकेलिप्टस को बचाकर हम अपनी ग्लोबल नेचुरल हेरिटेज को एक हिस्से को उसके बचा पाएंगे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसी और इंटरेस्टिंग जगहों के इंट्रीगिंग फैक्ट्स में लेकर आती रहूंगी। आप देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।